हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्चना पाराशर में। तो आज हम आपके लिए एक अलग कंटेंट लेके आए हैं, उलन का स्कार्फ जो हम लेडीज़ सर्दियों में और बरसात के दिनों में यूज़ करते हैं। तो चलो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए पहले हम नीचे की जो बांधने वाली पट्टी बना रहे हैं, तो उसके लिए हम 11 फंदे सिलाई पे डाल ले रहे हैं अभी। और 11 फंदों में एक सीधी एक उल्टी सिलाई करके हमें जितनी चाहिए उतनी पट्टी अभी हम बुन लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन आपको पूरा सीखने के लिए ही हम पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। सीधी उल्टी ऐसी सिलाई बुन के हमें पूरी पट्टी बना लेना ही है अभी ये। तो यह पट्टी हमारी बन चुकी है। तो यह हमने 9.5 इंच की पट्टी बनाई है। देखिए फ्रेंड्स, मैं गिन के दिखा रही हूँ, 9.5 इंच की पट्टी मैंने बनाई है। मुझे इतनी चाहिए थी, आप आपके हिसाब से बना लेना। अब यहाँ से हमें फंदों को बढ़ाना है। तो देखिए इस तरह से अब फंदों को बढ़ाना है हमें। एक फंदा उतार के इस तरह से निकाल लेंगे। और दूसरे को इस तरह से बढ़ाएंगे। एक फंदा सिलाई का और एक फंदा ऐसे बढ़ाना है। तो पूरी रो ऐसे ही हमें फंदे बढ़ाना है। ये लाइन हमें पूरे फंदा नहीं बढ़ाना है, पूरी ऐसे ही बना लेनी है।
देखिए फ्रेंड्स, फिर से हमें जैसे पहले रो में फंदे बढ़ाए थे वैसे ही फंदे इस रो में भी लास्ट तक बढ़ाना है। इस तरह से एक फंदा हाथ से बढ़ाना है, एक सिलाई पे का। तो पूरी रो बना लेते हैं। अब इस साइड से पूरे फंदे हम बिना फंदा बढ़ाए बुन लेते हैं। बनाते बनाते फंदे थोड़े टाइट हो जाते हैं, लेकिन आप उसे थोड़ा लूज करके बना लेना, हो जाता है ऐसे। तो ये रो भी पूरी लास्ट तक बुन लेते हैं। तो 3 रो हमने फंदे बढ़ाए हैं। मुझे थोड़ा बड़ा स्कार्फ बनाना है तो मैं 4 रो में फंदे बढ़ाने वाली हूँ। आपको अगर 80-85 फंदों तक अगर स्कार्फ बनाना है तो आप 3 रो में ही फंदे बढ़ाइए। मुझे ये पूरा 110 फंदे का बनाना है तो मैं 4 रो में फंदे बढ़ा रही हूँ। तो इस रो के भी फंदे मैं लास्ट तक अभी बुन लेती हूँ।
इस तरफ से एक लाइन पूरी बिना फंदे बढ़ाए बुन लेते हैं। अब यहाँ से हमें अलग कलर का धागा ज्वाइन करना है, क्योंकि हम दो कलर में स्कार्फ को बना रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे वाइट कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। और पूरे फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। आगे चल के हमें जो उल्टा साइड है वहाँ से उल्टे फंदे बुनने हैं, और जो सीधा साइड है वहाँ से हमें सीधे फंदे बुनने हैं। तो ऐसे ही बुनते बुनते हमारे पूरा स्कार्फ को तैयार करना है। बहुत सुंदर सा, और दिखने में भी सुंदर, पहनने में भी सुंदर, अपने हाथ का बना हुआ स्कार्फ आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ज़रूर एक बार इसको बना के देखिए। तो यहाँ पे मैं वाइट कलर अभी ज्वाइन कर लेती हूँ इस तरह से, और सारे फंदे लास्ट तक अब हम बुन लेते हैं। फर्स्ट रो है, थोड़े फंदे टाइट हुए हैं। एक बार आगे जाके बुनते बुनते वो सब लूज फंदे हो जाएंगे, तो हमको बुनने में आसानी होगी। तो इस साइड से भी अब लास्ट तक बुन लिए हैं। ये दूसरी रो है, ये भी रो निकाल लेते हैं। तो इस तरह से अब हम 10 रो निकाल लेते हैं, वाइट की, एक सीधी और एक उल्टी। बस इसी प्रोसेस से हमें आगे बढ़ना है, और हमारा स्कार्फ बनके पूरा तैयार होने वाला है। अब एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी, इस तरह से हम 10 रो वाइट के अभी पूरे बुन लेते हैं। और आपको फिर से दिखाते हैं। बुन लेते हैं अभी पूरी रो लास्ट तक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाइट के हमने 10 रो सीधी उल्टी करके पूरी बुन के तैयार है। तब यहाँ से हम येलो कलर ज्वाइन करेंगे इस तरह से, और येलो कलर के भी हम 10 रो एक सीधी उल्टी करके बुन लेंगे। तो चलो आपको दिखाते हैं कुछ। इस तरह से धागे को क्रॉस में लेके बुन लेते हैं अभी येलो कलर से 10 रो हम। सीधी उल्टी ही लाइन बुनते जाना है। बस ध्यान रखना है, सीधे तरफ से सीधा और उल्टे तरफ से उल्टा ही हम बुनते बुनते आगे जाएंगे।
ऐसे बुनते बुनते ही हमें जितना चाहिए उतना हम अब पूरा बुन लेंगे। आपको जितना आपके नाप से आपको जितना लगता है उतना आप अभी पूरा हम बुन लेते हैं और बाद में फिर से आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा स्कार्फ हम आपको सिखा रहे हैं, आप ज़रूर बनाइए और हमारा वीडियो लास्ट तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए और बाजू में की वो जो बेल आइकॉन की बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमारे जो वीडियो हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से मिल जाए। जितना चाहिए उतना अब हम बना लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ तक बुनते बुनते आ गए हैं, हमें जितना चाहिए उतना हमने अभी बुन लिया है। आप भी आपके नाप से बुन लेना है। तो इसके अब देखते हैं, पट्टी हमारी 9.5 इंच की है और जहाँ से हमने फंदे बढ़ाए हैं वहाँ से अगर नापे तो हमारा ये 13 इंच का है। तो हमें इतना चाहिए था तो हमने बुन लिया है। यहाँ पे इस वाइट कलर के धागे को कट कर देते हैं और यहाँ से जो हमने स्टार्टिंग में कलर यूज़ किया था, हमने येलो कलर यूज़ किया था, तो वो कलर अब जॉइन कर देंगे यहाँ पे। और ये कलर जॉइन करने के बाद में इसको डायरेक्ट कम नहीं करना है, घटाना नहीं है। तो येलो कलर के फिर से हमें 2 सीधी और 2 उल्टी ऐसी 4 लाइन अभी हमें निकाल लेनी है। तो हम निकाल लेते हैं, बुन लेते हैं। 2 सीधी 2 उल्टी लाइन अब येलो कलर के हम बुन रहे हैं।
अभी सीधी साइड है हमारी। आगे हम सीधे साइड पे 4 रो हमारी बुन के तैयार है। पहला फंदा सिलाई पे निकाल लिया और 2 फंदों का एक फंदा करके हमें फंदों को अभी कम करते जाना है। देखिए इस तरह से मैं दिखा रही हूँ आपको। दो का एक फंदा करते पूरे लास्ट तक हमें फंदों को ऐसे ही कम करते जाना है अभी। तो अब हम बुन लेते हैं सारे फंदे को। अब उल्टी साइड से हम पूरी रो उल्टी पूरी बुन लेनी है। यहाँ पे फंदा घटाना नहीं है। उल्टी रो सीधी सीधी पूरी हमें अभी लास्ट तक बुन लेनी है। तो बुन लेते हैं। अब हम सीधी तरफ से है और सीधी तरफ से इस लाइन में हमें फंदा नहीं घटाना है। पूरी रो हमें सीधे सीधे ही बुनते जाना है। तो एक सीधी एक उल्टी रो फिर से हम बिना फंदे घटाए बुन लेते हैं।
तो फिर से अब हम सीधी तरफ से आगे हैं। तो इस रो में हमें फंदे को घटाना है, तो एक फंदा ऐसे हुए निकाल लेंगे और दो का एक करके सारे फंदे जैसे पहले रो में कम किए थे वैसे पूरे फंदे को दो का एक करके कम करना है। तो कर लेते हैं अभी लास्ट तक पूरे फंदे को हम कम। देखिए इस तरह से दो का एक करके कम करते करते फंदों को लास्ट तक लेके जाना है। बहुत ही आसान तरीके से आप अपने हाथों से ये स्कार्फ बना के पहन सकते हो। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस स्कार्फ को जो हमने अभी आपको सिखाया है। अब उल्टी तरफ से पूरी लाइन हम लास्ट तक बिना फंदे घटाए बुन लेते हैं अभी। देखिए फ्रेंड्स, तो अब फिर से हम सीधी तरफ आ गए हैं। तो इस रो में हम फंदे को नहीं घटाएंगे, एक रो छोड़ के ही हमें फंदे को घटाना है। तो इस रो को भी सीधे सीधे बुन लेते हैं, सीधी उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई भी पूरी निकाल लेते हैं।
तो फिर से आ गए हम सीधी तरफ से। अभी तो इस रो में हम फंदे को घटाएंगे। तो हमने शुरुआत की थी 11 फंदों से, तो हमें सिलाई पे 11 फंदे लाने तक ही फंदों को कम करना है। तो अब हम ये पूरी लाइन को फंदों से कम कर लेते हैं, अभी घटा के 2 का 1 करके। जब तक हमारे सिलाई पे 11 फंदे रह जाते हैं तब तक के हमें फंदों को घटाना है। आप जितने फंदे आपके बड़े हैं उस हिसाब से आप बनाइए। मेरे फंदों पूरे स्कार्फ में 1 से 10 थे और मेरी जो पट्टी है वो थी 11 फंदों की, तो उस हिसाब से मैं अभी फंदे घटा रही हूँ। हर रो में हमें फंदे नहीं घटाना है, एक रो को छोड़ के दूसरी रो में, थर्ड रो में ही फंदे घटाना है। ये प्रोसेस को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो हमें 11 फंदे चाहिए, तो एक उल्टी सिलाई निकाल लेते हैं और बुन लेते हैं 11 फंदों तक। अभी उल्टी सिलाई भी पूरी बुन लेते हैं। तो मेरा ये 11 फंदों तक का तैयार हो गया है पूरा। अब ये लास्ट की जो पहले हमने एक पट्टी बनाई थी वैसी ही एक 11 फंदे की पट्टी हम पूरी सीधी उल्टी सिलाई से बुन लेते हैं 9.5 इंच तक। वो पट्टी हमने 9.5 इंच की बनाई थी, तो इसे भी 9.5 इंच तक हम अभी बुन लेते हैं और दिखाते हैं बाद में फिर से आपको। इस स्कार्फ को मुझे 100 ग्राम ऊन लगी है और ये स्कार्फ मैंने 10 नंबर की सिलाई से पूरा बुना है। तो देखिए हम एंड में आ गए हैं। अब इसको बंद कर देंगे। 2 का 1 करके ही इस रो को हमें पूरा बंद कर देना है। इस तरह से 1-2 लाइन निकाल लेते हैं और 2 का 1 करके हम इसको बंद कर देते हैं।
तो ये हमारा नाप से 9.5 इंच का बन चुका है अभी। अब हम इसको बंद कर देंगे। तो बंद करते समय देखिए मैं किस तरह से बंद कर रही हूँ। एक फंदे को निकाल लेंगे इस तरह से, उसी को फिर से सिलाई पे डाल के 2 का एक फंदा बना के उसको कम करना है। फिर से उस फंदे को उस सिलाई पे निकाल के 2 का एक करके बंद करना है। तो कर लेते हैं बंद। अब इस रो को हम पूरा देखिए फ्रेंड्स, पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने आपको ये वीडियो दिखाया है। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस स्कार्फ को बना के देखिए और हमें कमेंट में भी बताइए। कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछिए, हम ज़रूर आंसर देंगे। यहाँ पे एक बारीक सी गांठ लगा लेंगे, बिल्कुल हल्की सी, जो फंदे में मैच हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा स्कार्फ हमारा बनके तैयार है, जो हमने अपने हाथों से बनाया है। बहुत खुशी मिलती है जब अपने हाथों की चीज़ें बना के हम यूज़ करते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।